नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां हम आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में बड़े ट्विस्ट की। जहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा जो सीएम की रेस में सबसे आगे थे, अचानक पिछड़ गए और उनके आगे निकल गई दिल्ली की राजनीति में रेखा गुप्ता। तो आखिर क्यों बीजेपी ने इस बदलाव को चुना है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता का नाम का मोहर लगाई गई है। इस फैसले ने बीजेपी के विधायक प्रवेश वर्मा को एक बड़ा झटका दिया है। वो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे, अब उनका नाम इस रेस से बाहर हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ यह फैसला बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आइए जानते हैं बीजेपी के इस बड़े फैसले के पीछे की कहानी। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल निभाया था, लेकिन अब उसका पत्ता कट गया है। कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी इस बार परिवारवाद की राजनीति से बचना चाहती है, खासकर दिल्ली जैसे राज्य में जहां पार्टी पर आरोप लग सकते थे कि वो केवल परिवार के एक सदस्य को बड़ी पद देते हैं। इसलिए बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने पार्टी के हर कार्यकर्ता को मौका दे सकती है और रेखा गुप्ता को चुना गया है, जो एक सामान्य कार्यकर्ता है। अब बात करते हैं जाट बिरादरी की। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं और माना जा रहा था कि बीजेपी को इस बिरादरी का समर्थन मिलेगा, लेकिन रेखा गुप्ता के पास एक और अहम बात है। वो बनिया समुदाय से आती है और अरविंद केजरीवाल भी उसी समुदाय से थे। इसे लेकर पार्टी ने विचार किया और रेखा गुप्ता के पक्ष में फैसला लिया। लेकिन यहां पर एक और अहम कारण है, महिला फैक्टर। बीजेपी इस बार महिला नेतृत्व का संदेश देना चाहती है। एनडीए के 20 से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी महिला सम्मान का संदेश देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में आखिरी बार 1993 से 98 के बीच सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री पद संभाला था और अब रेखा गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के आला कमान ने सभी 48 विधायकों को कहा था कि अगर आप सीएम बन गए तो अगले 30, 50 और 100 दिनों का रोड मैप क्या होगा, उसका प्रॉपर रिपोर्ट बना कर दिए और सभी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भेजे थे। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता की। कौन है रेखा गुप्ता, कहां से आती है? रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक है और उन्होंने 29,595 वोट से जीत हासिल की है। फिलहाल वो बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सचिव और अध्यक्ष भी रह चुकी है। राजनीति में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद का चुनाव जीता था। हालांकि 2015-2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है। साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद उन्होंने क्षेत्र में पुस्तकालय, पार्क और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं का विकास काम किया था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी रही। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है। महिला कल्याण और बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण अभियान का नेतृत्व किया था। रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य भी रह चुकी है। पार्टी में उनकी गहरी पैठ इसी बात से उजागर होती है कि पहली बार विधायक होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों, रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अब परिवारवाद से बाहर निकलने में सफल हो गई है? क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में कोई नया बदलाव ला सकती है? क्या बीजेपी ने जाट वोटरों के साथ धोखा किया है? यही सवाल अब दिल्ली की राजनीति के दिलचस्प अध्याय का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर हमारे वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बारे में क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।